इंसान के जीवन का ना दो गोल होता है, एक होता है सब्जेक्टिव गोल, एक होता है ऑब्जेक्टिव गोल। ऑब्जेक्टिव गोल का मतलब क्या होता है कि अभी आपको क्या चाहिए। मान लो आप कोई पढ़ाई कर रहे हो, कोई भी ब्रांच की पढ़ाई कर रहे हो, तो आपका एक ऑब्जेक्टिव गोल होगा कि हमको भाई पास करते जॉब चाहिए, बहुत अच्छा जॉब चाहिए, बहुत पैसा चाहिए, हम विदेश घूमेंगे, प्लेन पे उड़ेंगे, गाड़ी लेंगे, मोबाइल फ़ोन लेंगे, एप्पल का इसका उसका सामान लेंगे, फ़ोटो पोस्ट करते रहेंगे। ये हुआ ऑब्जेक्टिव गोल कि हमको वही ब्रांच चाहिए, टॉप का ब्रांच चाहिए, और टॉप का कॉलेज मिल जाए या टायर 2 3 जो भी मिले कोई बात नहीं, लेकिन ब्रांच ऊपर का ना हम पैसा कमाने लगे। ये हुआ ऑब्जेक्टिव गोल। एक होता है सब्जेक्टिव गोल कि इंसान सोचता है कि नहीं नौकरी करना है तो भाई हमको तो अभी से लेकर के नौकरी शुरू करेंगे, अगला 40 साल तक नौकरी करना है, ठीक है, और जब तक हम धरती पे हम काम करते रहेंगे और काम हम करेंगे तभी मेरे पास पैसा आएगा, तब हम अपने परिवार का अच्छा से टेक केयर करेंगे, क्योंकि हम नौकरी करें जीवन निर्वाह करने के लिए, शो ऑफ के लिए तो नहीं कर रहे ना कि हमको सोशल मीडिया फेसबुक पे व्हाट्सएप पे इंस्टाग्राम पे यहाँ वहाँ फ़ोटो पोस्ट करना कि हम विदेश में हैं, घूम रहे हैं यहाँ वहाँ कंपनी के पैसे पे। लेकिन आपको लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए, ठीक है, तो आपका सब्जेक्टिव गोल ये है, तो आपको वैसे ही कॉलेज वैसे ही ब्रांच को पढ़ना होगा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा पैसा आ रहा है लेकिन हमेशा आता रहे। ऐसा नहीं कि अभी तो मूसलाधार पैसा का बारिश हो गया, हमने सब पैसा भी खर्च कर दिया, उड़ा दिया ऐश मौज में, अब रिसेशन आ गया, मंदी आ गया, कोरोना आ गया, जैसी कोई दूसरी बीमारी आ गई, महामारी आ गई, युद्ध हो गया, अब हमको जॉब से हटा दिया गया, अब मेरा बैंक भी खाली, ठन ठन गोपाल, हैंड टू माउथ हमको जीना पड़ रहा है, सबसे हम पैसा मांगते चल रहे हैं, और जिससे आप पैसा मांगने जा रहे हो उसका भी तो अपना खर्च है, वो बेचारा तो कम पैसा में बचा के रखा है और आपको तो पूरा मिला, आप खर्च कर दिए। क्यों? क्योंकि आपके शौक बड़े हुए थे, आपको लग रहा था ये पैसा हमेशा बढ़ता ही बढ़ता रहेगा, और वो बेचारा सब्जेक्टिव गोल लेके चल रहा था कि हमको अपना 2 संतान है, हम इंडिया में हैं, हम नौकरी कर रहे हैं, इतना ही पैसा हमको मिलते रहेगा, बहुत मेरा कम सैलरी है लेकिन हम जीवन चला लेंगे, तो भाई उसका सब्जेक्टिव गोल है। कहने का मतलब क्या है कि लाइफ में ना आपको ये खुद डिसाइड करना है कि हमको जीवन में क्या करना है, और कोई भी कॉलेज जहाँ आप जाते हो ना वो एक प्लेटफॉर्म है अच्छा आपको एजुकेशन देने का, वहाँ आप सीखने जाते हो, वहाँ पैसा तोड़ने और लूटने और पैसा बटोरने नहीं जाते हो। ज़्यादातर जो स्टूडेंट होते हैं वो सोचते हैं कि अरे उस कॉलेज में जाएंगे तो पैसा बटोरेंगे। पहली बात कि जो भी आपको कंपनी पैकेज देती है ना, हाई पैकेज, वो आपको पैकेज नहीं देती है, वो आपको लेके आती है कि आप हमको प्रॉफिट दो, बदले में हम आपको आपका शेयर का पैसा देंगे, हिस्सा देंगे, मतलब आप मेरे लिए काम करो, बदले में आप अपना कमीशन ले लो या जो भी ले लो, या पैसा ले लो या सैलरी ले लो, किसी भी फॉर्म में ले लो। तो अब स्टूडेंट का काम है खुद डिसाइड करे कि हमको लाइफ में क्या करना है। ये हमको पैसा जो बरस रहा है कितने दिन तक बरसेगा, 8 साल 10 साल 12 साल, क्या लाइफ लॉन्ग बरसेगा? अगर लाइफ लॉन्ग बरसेगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन लाइफ लॉन्ग नहीं बरसेगा। ये उसी तरह है जैसे हमको घर की मरम्मत करानी है, डेंटिंग पेंटिंग करानी है, तो मैंने किसी को ठेका पे दे दिया कि लो ये काम करो, 50,000 लो और ये तुम हमको 15 दिन में काम करके मेरा घर दे दो। उसके बाद भाई हम अब 7 8 साल 10 साल बाद ही घर के काम में फिर 50,000 की जगह 80,000 लगाएंगे, महंगाई भी बढ़ जाएगी, लेकिन अभी हमको बस यही 15 दिन के लिए काम करवाना है। तो ये अब आपको सोचना है कि हमको जीवन में क्या करना है, किस तरह का जॉब करना है, और ये सिर्फ और सिर्फ आप खुद ही डिसाइड कर सकते हो कि हमारे लिए कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन सा ब्रांच अच्छा है। जितना ज़्यादा दूसरे से पूछोगे आप कंफ्यूज होते जाओगे, क्योंकि हर का गोल, लाइफ का एम, एम्बिशन, ड्रीम, डिजायर का पैरामीटर अलग होता है। अगर कोई लॉन्ग टर्म अपना लेके चल रहा है कि ठीक है हमको कम भी पैसा मिल रहा है लेकिन हमेशा मिलते रहना चाहिए, तो उसका गोल पैरामीटर अलग होगा, वो कोर ब्रांच की तरफ भागेगा, वो पैकेज वाले ब्रांच के पीछे नहीं भागेगा। लेकिन किसी को है कि हमको एकदम पैसा ही चाहिए, पैसा ही चाहिए, एकदम डॉलर ही चाहिए, लूट लेना है, लूट लेना है, मेहनत करना है, काम करना है। हाँ, यहाँ लूटने का मतलब होता है पैसा कमाने से, लूटने का गलत सेंस में मतलब कृपया करके ना लीजिएगा, एक टोन में मैंने मजाक में बोल दिया। हाँ, जैसे बच्चा होता है ना कि भाई एक बच्चा पढ़ता है, बहुत अच्छा से पढ़ता है, नॉलेज के लिए पढ़ता है तो उसको थॉरो नॉलेज होगा, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ले लेगा, लिख लेगा, बना देगा। एक बच्चा होता है नंबर के लिए पढ़ता है कि चलो आए चाहे ना आए, समझ में आए चाहे ना आए, पूरा रट जाओ, वो रट के बैठ गया, लिख लेगा, वो भी नंबर वो भी ले आएगा। लेकिन अगर थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्ट हो जाएगा तो वो नहीं कर पाए, क्योंकि वो रट के बैठा है। यही हाल है पैसा का भी। कुछ लोग होते हैं लॉन्ग टर्म लेके चलते हैं कि हमको अच्छा से काम करना है, इस ऑर्गेनाइजेशन में हम तन्मयता से काम करेंगे, ईमानदार बन के काम करेंगे, तो उसका थॉट्स अलग होगा। लेकिन एक एम्प्लॉय ज्वाइन करता है कि यहाँ बस पैसे के लिए काम कर रहे हैं, 1.5 2 साल 3 साल में हमको यहाँ छोड़ देना है, वो दूसरा ताका झाकी करा दूसरी जगह, फिर वहाँ जाएगा, वहाँ भी ठीक से नहीं करेगा, उसको भी छोड़ेगा, फिर तीसरी जगह पहुँचेगा, वो कभी भी जुड़ेगा नहीं, क्योंकि उसका फोकस सिर्फ और सिर्फ पैसे पे है। जहाँ पैसा मिलेगा वहाँ वो बिकता जाएगा, हटता जाएगा, चला जाएगा, क्योंकि उसका जुड़ाव नहीं है। कहने का मतलब क्या है ना कि आपको खुद डिसाइड करना है कि हमको अपने जीवन को किधर लेके चलना है, और जैसा आपका गोल होगा वैसा कॉलेज चूज करो, वैसा ब्रांच चूज करो, और दूसरे पे कभी भी दोषारोपण भी मत करो। उन्होंने हमको सजेस्ट किया तो आज हम ये ले लिए, भाई उन्होंने अपने ही विचार से हिसाब से सजेस्ट किया था। जो साइंस पढ़ रहा है उसका साइंस वाला माइंड रहेगा, कॉमर्स पढ़ेगा कॉमर्स में कैरियर डिसाइड करेगा। इसलिए लाइफ का डिसीजन खुद अपने